आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गति का पार्ट थर्ड, यानी कि गति में हम लोगों ने गति के बारे में अच्छे से जान चुके थे। आज हम लोग जानेंगे कि गति के आगे, यानी कि गति के बारे में हम लोग अच्छे से गति, विस्थापन और दूरी हम लोग समझ लिए थे। अब पढ़ेंगे वेग और चाल। तो वेग और चाल क्या होती है दोस्तों? वेग और चाल, देखो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। इसी प्रकार हम लोगों ने विस्थापन और दूरी को बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अर्थात विस्थापन बटे समय का मतलब होता है कि किसी वस्तु द्वारा कितने समय में तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा कितने समय में निश्चित तय की गई दूरी, तो वो क्या कहलाएगी? वेग। अर्थात वेग का मतलब होता है कि किसी समय में कितनी विस्थापन, यानी कितना विस्थापन तय किया गया। अब हमने विस्थापन की बात कर दी, अर्थात दिशा फिक्स होगी। क्या होगी? दिशा दोस्तों फिक्स होगी। बस वेग और चाल यहीं से थोड़ा डाइवर्ट हो, यहीं से थोड़ा अलग हो जाते हैं, क्योंकि इस पे दिशा, यानी कि दिशा देने लगता है। क्योंकि विस्थापन जब भी हमने आपको समझाया था तो विस्थापन दिशा दे रहा था, लेकिन जो चाल थी दिशा नहीं दे रही, यानी कि दूरी दिशा नहीं दे रही थी। तो वेग क्या देगा? दिशा देगा, यानी कि दिशा होनी चाहिए। तो लेकिन चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि विस्थापन में हमें दिशा जरूरी मिलनी ही चाहिए। लेकिन जैसे हमने कहा कि हमें 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहे हैं, तो हमने 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहे हैं, तो हमने क्या बोला? यानी कि चाल ज्ञात की। क्या? चाल। अगर बोल दें कि हमें 5 मीटर प्रति सेकंड पूर्व दिशा में जाना है, 5 मीटर प्रति सेकंड पूर्व दिशा में जाना है, अर्थात हमने पूर्व दिशा जैसे ही बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि वेग निकल आया। क्या? वेग। जैसे हम लोग दिशा बता देते हैं किसी भी दूरी को तय करने में, तो क्या हो जाता है? वेग हो जाता है। अगर हम दिशा नहीं बताएंगे तो क्या हो जाएगा? वेग। क्योंकि अगर वेग तय करोगे तब भी कुछ ना कुछ दूरी तय करोगे और कुछ ना कुछ समय लगेगा, और चाल ज्ञात करोगे तब भी कुछ ना कुछ दूरी ज्ञात करोगे और कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो वो कहलाती है चाल। तो ये दिशा, इसको दिशा मिले या नहीं मिले, दिशा मिले दिशा ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, दिशा मिले या न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता चाल पे, लेकिन विस्थापन पे दिशा मिलना बहुत जरूरी है। इसी वजह से दिशा और चाल, वेग और चाल अलग अलग हो जाती है दोस्तों। तो चाल में हमें दिशा ना मिले कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने कहा कि 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहे हैं, तो हमने कोई दिशा बताई क्या? नहीं। 5 मीटर सेकंड किधर भी जा सकते हैं, कोई हमने दिशा नहीं बताई। लेकिन अगर हम बोल दें 5 मीटर पर सेकंड उत्तर की ओर जा रहे हैं, अर्थात क्या ज्ञात कर लिया हमने? विस्थापन बता दिया। यानी कि विस्थापन के लिए दिशा बहुत जरूरी है। तो अब इसके मात्रक की बात करते हैं। तो हमने बताया था विस्थापन का मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो विस्थापन, वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी, अर्थात v से प्रेजेंट करते हैं। किससे? v से प्रेजेंट करते हैं। और d से बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, t से टाइम। तो यूनिट, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक, विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार चाल का मात्रक भी दोस्तों हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार चाल का मात्रक भी हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। अब इसके बाद बात करें इसकी विमा, यानी कि डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या होती है दोस्तों? मीटर को डिनोट करते हैं यम से, लेकिन हम जब डायमेंशन की बात करेंगे तो यल से डिनोट करेंगे, यानी कि लेंथ। तो मीटर की विमा एल अपन समय, यानी कि टी का मतलब क्या होता है? टाइम। तो टी, तो क्या बनेगा फार्मूला?
एल टी के पावर -1, तो विमा ये बनेगी दोस्तों। तो इसका विमा चाल की विमा भी यही बनेगा। तो दोस्तों कुछ समझ में आया, केवल इस पे दिशा होनी चाहिए और इस पे दिशा ना होनी चाहिए, तो ये हम लोगों को कहलाएगा, निकल जा रहा, तो इस पे होनी चाहिए दिशा और इस पे कोई भी दिशा हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इसकी विमा क्या बनेगी, एल टी के पावर -1। समझ में आया दोस्तों। इस प्रकार हम लोग चाल और वेग को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर कोई बोल दे कि कोई वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, अब देखो एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं दोस्तों, इसी के एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमने कहा किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 4 मिनट में जाती है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 4 मिनट में जाती है, तो उसकी दूरी कितनी होगी दोस्तों, यानी कि d का मान क्या होगा, दूरी यानी कि d का मान 4 मीटर। और इसके बाद हमने कहा समय यानी कि 2 सेकंड लग रहे हैं, कितने 2 सेकंड, तो चाल क्या होगी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी होगी 4 और सेकंड क्या हो जाएगा 2, तो जो यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रा क्या आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका इस तरीके से फार्मूला, कुछ भी बोल देगा दोस्तों जब दिशा नहीं देगा, अगर इसी प्रकार बोल दे तुम्हें, देखो दूरी बोले लेकिन विस्थापन न दे, बोल देगा पहले तो बोलेगा कि कहेगा कि किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन 5 मीटर है, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन 5 मीटर है और समय 5 सेकंड लग रहे हैं, ऐसे बोला। तो इसका वेग अगर ज्ञात करना है, क्योंकि विस्थापन बोल दिया तो हमें वेग ही ज्ञात करना पड़ेगा, तो वेग ज्ञात करना है तो 5/5 क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि विस्थापन ना बोल के बोल देगा कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई 4 मीटर की दूरी उत्तर दिशा में 2 सेकंड लगते हैं, तो उत्तर दिशा, जैसे ही उसने उत्तर दिशा दे दी तो 4 मीटर बोला, लेकिन उसने विस्थापन की बात ही नहीं की। जैसे ही उत्तर बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, विस्थापन बोल दिया, यानी कि विस्थापन कब मिलेगा, जब वेग मिलेगा, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो 2 सेकंड लग रहे हैं तो 2। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों को न्यूमेरिकल लगभग सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हम लोग चाल और वेग की ही बात करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्वरण के बाद जो भी आगे पढ़ेंगे, जो भी होती हैं त्वरण गति के नियम, फिर इसके बाद गति के न्यूटन के नियम। इस प्रकार हम लोग खत्म करेंगे दोस्तों। फिलहाल अभी इतने करेंगे।